नमस्कार भक्तों। आज फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सब कुछ ज्ञान। तो आज जो है आप सबको बताऊंगा कथा के माध्यम से कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मा जी ने किस हेतु से अवतार लिया और भगवान ने पहले किसका उद्धार किया। सो कथा ध्यान से श्रवण करने की कृपा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारायणं च नमस्कृत्य नरं चयो नरोत्तमः देवी सरस्वतीं व्यासं तामुपहवे श्रियं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे महामुने, कृपा करके कल्प के आदि में नारायण रूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप जो है वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले कि प्रजापतियों के स्वामी नारायण रूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनिए। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्वेग से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा कि कुछ भी नहीं है। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, यह कहते हैं नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं और भगवान ने जिस वस्तु को पहले देखा मतलब कि नार को, जल को, इसलिए भगवान को कहते हैं नारायण। और उनका प्रथम अयन जल ही है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, सब तरफ जल ही जल दृश्यमान था। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस 12 कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में 12 शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा अविचल रूप से परमात्मा ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा यानी धरती माता अति भक्ति पूर्वक विनम्र होकर के उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली कि हे शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है।
आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन नाश करने वाले हैं। जगत के कारण रूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण करके अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, का जो परम तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप ब्रह्म पर ब्रह्म हैं और आराधना करके मुमुक्षुजन, जिन्हें मोक्ष की इच्छा होती है, मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ, आप ही के द्वारा रची गई हूँ, आप ही की शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी का एक नाम माधवी भी है। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय, प्रभु आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनघ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं, आप ही ओमकार हैं और आप ही अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं, तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा है, वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले कि पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महाबराह ने अपनी डाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और कमल दल के समान श्याम तथा नीलांचल के सदृश विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकले।
निकलते समय उनके मुख से और श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और उनके जन लोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशांक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनीश्वरों योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्तों से अति नम्रता पूर्वक सिर झुका करके इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं। आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे युगरूप डाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं। दांतों में यज्ञ है, मुख में चितियां हैं, हुताशन् यज्ञ अग्नि जिसकी जीवा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं। सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके शटाकलाप और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, श्रक आपका तुंड है और सामस्वर धीर गंभीर शब्द हैं। प्रागवंश यजमान का घर शरीर है तथा शत्रु शरीर की सन्निधियां हैं। हे देव, इष्ट और पूर्त, स्रोत और समार्त, धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और जो है नाथ हैं, अतः आप प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी डाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना पत्ता कमल का जो है लगा हुआ है। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच कितना अंतर है, वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ को एकमात्र आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान है, जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। जितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं।
हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त हो और विज्ञान वेता हैं, वे इस संपूर्ण जगत को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। इस प्रकार सिद्धेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान अति प्रसन्न हुए। फिर जो है पराशर जी बोले कि इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाराह जी ने उसे शीघ्र ही उठा करके अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। कारणवश भगवान ने वाराह अवतार लिया और पृथ्वी का उद्धार किया। और जो भक्त इस स्तुति को पढ़ता है या सुनता है, भगवान किसी न किसी रूप में उस भक्त का उद्धार करते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसे अभय प्रदान करते हैं, उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।